गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 लेसन नंबर 3 ऑफ एसएसटी। हम एसएसटी का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें अर्ली ह्यूमंस के बारे में बताया गया है। लेसन नंबर 2 में आपने प्रारंभिक मनुष्य के बारे में पढ़ा था। अब इसके अंदर प्रारंभिक लेसन नंबर 3 में प्रारंभिक जो मनुष्य था उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। सेकेंड चैप्टर है इसका प्रारंभिक मनुष्य का। पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको नोटबुक में करनी है। न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज, the new stone age when men become food produced from a food gatherer and herdman from the hunter। न्यू स्टोन एज थी जिसमें क्या करने लगा था इंसान, गैदरी खाने को जो इकट्ठा करता था, अब वो खाने को इकट्ठा करने से अब प्रोड्यूस करने लगा था, उत्पत्ति करने लगा था। और हंटर जो करता था, शिकार करता था पहले मनुष्य, अब क्या करने लगा था, अब चरवाहा बन गया था वो। चैलियोलिथिक एज, द लास्ट स्टेज ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ये लास्ट स्टेज थी हमारी प्री हिस्टोरिकल एक हिस्ट्री के पीरियड की। व्हेन द बिगन टू यूज़ कॉपर अलोंग विथ स्टोन फॉर अ मेकिंग टूल्स। मतलब टूल्स को, हथियारों को बनाने के लिए पत्थर के साथ कॉपर का यूज़ करने लगा था। मेगालिथ्स, द बेरियल प्लेसेस, मतलब कि जहाँ पर मनुष्यों को दफनाया जाता था, दैट इज़ कॉल्ड मेगालिथ्स। इसके बाद आपका फोर्थ है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स कहते हैं हम स्मॉल स्टोन इम्प्लीमेंट, मतलब छोटे हथियार पत्थरों के। लेसन स्टार्ट करते हैं हम अपना। इट इज़ जनरली बिलीव दैट मैन लिव अ नोमैडिक लाइफ एज अ फूड गैदर एंड हंटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम 3 लाख BC टू 100 BC। आमतौर पर यह माना जाता है कि इंसान जो नोमैडिक लाइफ के जी रहा था, अपनी खाना बदोश लाइफ जो जी रहा था, खाने को इकट्ठा करना और शिकार करना, ये एक लंबा पीरियड था। आपको बताया गया 3 लाख ईसा पूर्व से ये 10,000 ईसा पूर्व तक चला ये दौर। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज, मतलब जो पुराना हमारा पछाड़ काल था, पूरा पछाड़ काल, उसका ये एंड था। और इसमें इंसान ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, डिस्कवर कर ली थी फायर की, मतलब कि आग की खोज कर ली थी। ही बिगन टू सेटल डाउन इन ग्रुप। द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज टू द न्यू स्टोन एज वॉज ग्रेजुअल वंस। अब इंसान जो था वो चेंज होने लगा था, ग्रुप में रहने लगा था, और उसने ओल्ड स्टोन एज से वो कहाँ पर चेंज हो गया था, न्यू स्टोन एज में चेंज हो गया था। Many new developments during this time changed the course of life of the early humans। कई चेंजेस इस टाइम पर इंसान मनुष्य के अंदर कई चेंजेस आ रहे थे उसकी लाइफ में, प्रारंभिक मैन की, और ये उसके लिए एक उसका डेवलपमेंट कर रहा था वो अपनी लाइफ को। सेकेंड टॉपिक है ह्यूमन प्रोड्यूस फूड। अब ह्यूमन क्या करने लगा था, उत्पत्ति करने लगा था, प्रोड्यूस करने लगा था, किसे, फूड को। द चेंज फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग वॉज नॉट एब्रप्ट, इट ग्रो ग्रेजुअली। कह रहे जो ये फूड गैदरिंग, खाना जो गैदर करता था, अब वो प्रोड्यूस करने लगा था, उत्पत्ति करने लगा था खाने की, तो ये अचानक से चेंज नहीं आया था, ये धीरे धीरे चेंज हुआ था। मैन हार्वेस्टिंग द फूड ग्रेन विच ग्रो विल्ड इन सम रीजन्स। He had no idea that grain could be planted। मैन ने जो हमारे अनाज उग गया था और ग्रो हो गए थे, बहुत विल्ड हो गए, मतलब जंगली क्षेत्रीय पे उग गए थे, उन्हें काटा और उसे आइडिया नहीं था कि वो ग्रेन को उगा भी सकता है, प्लांटेड भी कर सकता है, उसे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। Perhaps one day someone observed that the grain swept from the threshing and deposited on the dug heap, spotted and in course of time produced golden grain। एक बार इंसान ने ऑब्जर्व किया कि बारिश में हमारा अनाज जो है वो बह गया और वो जाकर इकट्ठा रुक गया, किसी जगह पर जाकर रुक गया, मतलब कि गोबर के ढेर पर जाकर रुक गया, और उसकी जगह पर दूसरा अनाज, सुनहरा अनाज प्रोड्यूस हो गया, उत्पन्न हो गया।
दिस वॉज अ बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इसी तरह से स्टार्ट हुआ था हमारा कृषि और प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट हुआ इसी तरह से। एग्रीकल्चर थस पेव्ड द वे फ्रॉम द सेटल लाइफ मैन बिकम फूड प्रोड्यूस इंस्टीड ऑफ फूड गैदर। अब इंसान ने सीख लिया था सेटल करना अपनी लाइफ को, और वो फूड गैदरिंग मतलब खाना जो इकट्ठा करने के बजाय अब प्रोड्यूस करने लगा था, खाने की उत्पत्ति करने लगा था। एग्रीकल्चर ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। अब कृषि से इंसान के अंदर जो हमारा प्रारंभिक मैन था, मनुष्य था, उसके अंदर कई चेंजेस आए, उसकी लाइफ में कई चेंजेस आए। देयर वॉज द ग्रेट चेंज इन द फूड हैबिटेट, और उसके रहने की मतलब उसके खाना और रहने की जगहों पे बहुत बड़ा चेंजेस था ये। ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग क्लॉथ ऑफ कॉटन दैट आर कल्टिवेटिंग। अब उसने क्या करा था, कॉटन के कपड़े बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। अब उसने पालतू मतलब जानवरों को पालतू बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। मैन बिगन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल विच वर यूजफुल टू हिम, एग्जाम्पल डॉग फॉर सिक्योरिटी, कैटल फॉर मिल्क एंड मीट, शिप एंड गोट फॉर वूल एंड मिल्क एंड हॉर्स, बुल एंड कैमल फॉर ड्रग पर्पसेस, काउ डग प्रोवाइडेड हिम मैन्योर। मैन ने अब स्टार्ट कर दिया था डोमेस्टिक बनाना एनिमल्स को जो उसके लिए यूज़फुल था। उसने डॉग को सिक्योरिटी के तौर पर मतलब कि सिक्योरिटी के तौर पर रखा, और कैटल से वो क्या करता था, मिल्क और मीट लेते थे। शिप और गोट से वो मिल्क और वूल मतलब ऊन और दूध दोनों लेते थे। हॉर्स, बुल एंड कैमल को उन्होंने वज़न उठाने के लिए स्टार्ट कर दिया, पर्पज से स्टार्ट कर दिया। काऊ के डग से उन्हें क्या होता था, काऊ से गाय के गोबर से उन्हें खाद मिलती थी। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका ह्यूमन इन्वेंट द व्हील। अब क्या हुआ था, मनुष्य ने इजाद कर दी थी, आविष्कार कर दिया था किस चीज़ का, व्हील का मतलब पहिए का। द इन्वेंट ऑफ द व्हील in the Neolithic period was a major achievement that brought about revolutionary change in the life of man। जब मनुष्य ने न्यूलिथिक पीरियड में एक मेजर चेंज आया था, एक बहुत बड़ा चेंज आया था कि अब पहिए की इसने इजाद कर दी थी, आविष्कार कर दिया था, और ये उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, एक बड़ी उपलब्धि थी, क्रांतिकारी चेंज था उनकी लाइफ में। ये मनुष्य की लाइफ में ये क्रांतिकारी चेंज था। द पोटर्स व्हील मस्ट हैव मेट पोइट्री द स्पेशलिस्ट क्राफ्ट। अब जो पोटर्स है मतलब पोटर्स व्हील्स मतलब के कुम्हार ने बर्तनों को बनाया विशेष प्रकार से, अलग अलग तरह से। द नेक्स्ट यूज ऑफ व्हील वॉज फॉर ड्रॉइंग अ कार्ड। अब व्हील का यूज़ किसमें किया जाने लगा, गाड़ियों को खींचने के लिए किया जाने लगा। द एनिमल्स ड्राइवन व्हील्ड कार्ड मेड ट्रांसपोर्टेशंस मच ईजी। और क्या हुआ, जब हमें व्हील्स का यूज़ हम गाड़ियों को खींचने के लिए करने लगे, उसमें पशुओं का यूज़ करने लगे, इससे क्या हुआ, हमें एक ट्रांसपोर्ट मिल गया, एक सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ह्यूमन मेड पोइट्री, ह्यूमंस ने पोइट्री बनाए, बर्तन बनाए। मैन नीडेड वेसल टू स्टोर फूड, ग्रेन एंड कुक फूड। ह्यूमंस को नीड हुई वेसल्स की, बर्तनों की, क्या करने के लिए, फूड को और अनाज को स्टोर करने के लिए एंड खाने को बनाने के लिए उन्हें बर्तनों का यूज़ करने की आवश्यकता हुई। सो ही मेड बास्केट आ स्ट्रॉ एंड ट्विंग्स टू स्टोर फ्रूट एंड ड्राई नीड्स। अब उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने बास्केट बनाई, किसकी बनाई, टहनियों की, ताकि वो क्या कर सकें, अपना सूखा फ्रूट्स वगैरह ड्राई सूखा चीज़ें रख सकें। लेटर बाद में दीज वर पेस्टेड विथ मड ऑफ होल्ड लिक्विड। अब जब उनकी लिक्विड चीज़ें होती थी
जो, क्योंकि अब बास्केट में वो लिक्विड चीज़ें रखते तो वो तो रुकती नहीं, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उसके अंदर मड से पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इन बास्केट को, ताकि उनकी लिक्विड चीज़ को रखा जा सके। द पोटर्स व्हील्स फैसिलिटीज द मेकिंग ऑफ earthenworm of different types. Later he started making bag pottery. अब ये कई फैसिलिटीज़ मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, अलग अलग तरह से, और इन्होंने अब मिट्टी को पकाकर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बर्तन बनाना स्टार्ट करा तो मिट्टी को पकाकर अब ये बर्तन बनाने लगे, पक्के बर्तन बनाने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन मेक यूज़फुल टूल्स एंड वीपन्स। अब मनुष्य जो था वो लाभदायक टूल्स और हथियार बनाने लगा था जो उसके लिए लाभदायक थे। द न्यूलिथिक टूल्स एंड वीपन्स आर मोर इम्प्रूव देन द अर्लियर पैलियोलिथिक वंस। मतलब कि जो न्यूलिथिक हथियार थे और औजार थे वो उनमें बहुत ज़्यादा सुधार आया, जो पैलियोलिथिक एज से ज़्यादा सुधार आया, इम्प्रूव हुए वो। They were more useful, more skillful, strong and sharper than before. क्या थे वो? लाभदायक थे और बहुत ज़्यादा मजबूत थे, तेज़ थे पहले से ज़्यादा। मैन पॉलिश हिज टूल्स टू मेक देम लास्ट लॉन्गर। अब मनुष्य टूल्स पर पॉलिश करने लगा था ताकि उन्हें लंबे समय तक यूज़ किया जा सके। पॉलिश स्टोन सेल मेड ऑफ फाइन ग्रैंड स्टोन वॉज अ इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ दिस एज। हमारा पॉलिश स्टोन सेल जो हथियार था, जो वीपन्स था, टूल्स था, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल था इस एज में बहुत ज़्यादा यूज़फुल किया जाता था। इट कुड बी यूज्ड एज एन एक्स फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड एज अ हो टू टिल द लैंड। और इसे यूज़ किया जाता था फॉरेस्ट को साफ करने में और ज़मीन की जुताई करने में। इट वॉज ऑल्सो यूज टू कट एंड शार्प टिम्बर विच लेड टू ग्रोथ ऑफ कारपेंट्री। और इस हथियार से टूल से क्या किया जाता था, लकड़ी को काटने में भी इसका यूज़ किया जाता था, और जब इससे हमारी कारपेंट्री मतलब कि बढ़ईगिरी की ग्रोथ हुई। द नॉलेज ऑफ कारपेंट्री वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग प्लग व्हील्स, प्लंक बोर्ड्स एंड वुडन हाउसेस। इससे हमारे कारपेंट्री जो थी, बढ़ईगिरी जो थी, उसे नॉलेज हुई किसकी, हल की, पहिए की और नाव की और वुडन हाउसेस की। मतलब कि अब क्या होता है, बढ़ईगिरी से हमारे बढ़ईगिरी को इन चीज़ों की नॉलेज हुई कि मतलब वो हल, पहिया और नाव और वुडन हाउस बना सकता था। स्कल वॉज अनदर इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ द न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टूल्स था वो सिकल था। इट वॉज यूज टू कट एंड गैदर द क्रॉप, जिससे हम फसल को काट सकते थे, काटने के लिए यूज़ किया जाता था, और क्रॉप को, फसल को इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता था। द बो एंड एरो यूज्ड इन हंटिंग वर मेड शार्पर। और धनुष, हमारे शिकार में जो हथियार को यूज़ किया जाता था, मतलब कि धनुष को यूज़ किया जाता, धनुष बाण को यूज़ किया जाता था, उसकी नुकीला बनाने के लिए इस हथियार का यूज़ किया जाने लगा। The Neolithic men also started making use of bone and antler for making tools like needle and harpoons. He also made stone hammer. अब मनुष्य ने क्या किया था, हड्डियों का और सींगों का यूज़ करने लगा। मतलब कि अब उसने नए नए औजार बनाने स्टार्ट किए, जिसके सुई और हार्पून्स बनाने के लिए उसने जानवरों के, एनिमल्स के सींग और हड्डियों का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और वे हथौड़े भी बनाने लगा, स्टोन के हथौड़े भी बनाने लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज़ बिगिनिंग ऑफ द सेटल लाइफ। मनुष्य ने अब स्थायी रूप से एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया था। मैन वॉज नो लॉन्गर अ वॉन्डरर और अ केव और ट्री ड्वेलर। मनुष्य ना अब भटकता था, ना गुफाओं में रहता था और ना ही पेड़ों पर बसेरा करता था।
एग्रीकल्चर पेव्ड द वे फॉर सेटल लाइफ। कृषि ने इंसान की लाइफ को सेटल करने में, मतलब स्थायी रूप से रहने के लिए एक नया मार्ग दिया। मैन बिगन लिविंग इन मड हाउस मेड ऑफ वुडन पोस्ट विथ थ्रेश रूफ। मनुष्य जिन घरों में रहना, उसने मिट्टी के घरों में रहना शुरू किया, वे उनकी छतें फूस की बनी हुई होती थी और लकड़ी की बनी हुई दीवारें होती थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल रिक्वायर हिम टू मूव इन सच ऑफ पोस्चर्स फॉर हिज हर्ड। मनुष्य ने क्या करा था, पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था एनिमल्स को। तो एनिमल्स को जब उसने पालतू बनाया तो उनके लिए कुछ रिक्वायर भी होगी, मतलब जैसे कि उनको चारा देना। तो अब वो अपने झुंड को लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, किसके लिए, सर्च करने के लिए उनका चारा। डॉग वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड दैट गार्डेड हिज हर्ड ऑफ कैटल एंड हिज हर्ड। डॉग एक वफादार फ्रेंड्स माना जाता था, जो कि उनकी क्या करता था, उनकी रखवाली करता था, उनके पशुओं के झुंड की और उनके घर की। अब इंसान ने, अब क्या हुआ, सेकंड टॉपिक आपका द अर्ली विलेज। अब प्रारंभिक गांव बनने स्टार्ट हो गए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स रिक्वायर मैन टू सेटल एट आ प्लेस जनरली बाय द रिवर साइड और नियर अ लेक। कृषि को डेवलप करने के लिए, मतलब विकास करने के लिए कृषि का, और एनिमल्स को पालतू बनाने के लिए उनकी कोई चीज़ें रिक्वायर होती थी, जैसे कि रिक्वायर होती, तो इन्होंने इसकी रिक्वायरनेस को, मतलब उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये नदियों के पास और झीलों के पास रहने लगे। ग्रुप ऑफ पीपल बिगन सिटिंग एट अ प्लेस वर दे कुड लुक आफ्टर दियर क्रॉप एंड टैम्ड एनिमल। अब लोगों ने ग्रुप बनाकर ऐसी जगहों पर रहना स्टार्ट कर दिया जिससे उनकी फसल और उनके एनिमल्स की ज़रूरतें पूरी हो सकें। एज अ रिज़ल्ट सेवरल विलेज कंसिस्टिंग ऑफ a नंबर ऑफ हर्ड्स वर सेटल। इसका परिणाम क्या हुआ, अब कई झोपड़ियों ने, जो हर्ड्स हुई, उन्होंने कई विलेजेस को बना दिया, सेटल कर दिया। द विलेज वॉज जनरली built on a high ground to keep it safe from flood। ये जो गांव थे वो आमतौर पर जो बनाए जाते थे वो ऊंची जगहों पर बनाए जाते थे ताकि वे बाढ़ से अपने आप को बचा सकें। इट वॉज सराउंडिंग बाय a mud wall or thick hedge to protect it from wild beast। वे अपने घरों के चारों ओर दीवारों को बनाने लगे, मोटी दीवारों को, ताकि वे अपना आप को बचा सकें जंगली जानवरों से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ बिगिनिंग ऑफ द सेटल लाइफ। मतलब मनुष्य ने अब रहना, स्थायी रूप से एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया था। मैन वॉज नो लॉन्गर अ वॉन्डरर और अ केव और ट्री ड्वेलर। मनुष्य अब ना तो हमारा भटकता था, जैसे पहले एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, गुफाओं में, ना ही अब वो गुफाओं में रहता था और ना ही वो पेड़ों पर बसेरा करता था, मतलब अब वो एक प्लेस पर रहने लगा था। एग्रीकल्चर पेव द वे फॉर सेटल लाइफ। कृषि ने उनकी लाइफ को स्थायी रूप से रहने में एक नया मार्ग दिया। मैन बिगन लिविंग इन मड हाउसेस मेड ऑफ वुडन पोस्ट विथ थ्रेश रूफ। मैन ने अब स्टार्ट कर दिया था घरों में, मड के बने हुए घरों में, जो वुडन्स और उनकी छत फूस की बनी हुई होती थी। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल रिक्वायर्ड हिम टू मूव इन सर्च ऑफ पास्चर फॉर हिज हर्ड। मनुष्य ने पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था एनिमल्स को, तो अब उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती थी एनिमल्स की, मतलब जैसे कि उन्हें चारा देना। तो उन्हें चराने के लिए मनुष्य अपने पशुओं के झुंड को एक जगह से दूसरी जगह उनके चारा ढूंढने के लिए ले जाया करते थे। डॉग वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड दैट गार्डेड हिज हर्ड ऑफ कैटल एंड हिज हर्ड।
डॉग जो था वो एक हमारा वफ़ादार फ्रेंड माना जाता था। अब भी आपने देखा है लोग बहुत ज़्यादा डॉग को पालते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है। तो ये गार्ड का काम करता था, एक जैसे उनकी पशुओं के झुंडों की रक्षा करता था और उनके घरों की रक्षा करता था। सेकंड टॉपिक है आपका द अर्ली विलेज। अब प्रारंभिक गांव बनना स्टार्ट हो गए थे। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स रिक्वायर मैन टू सेटल एट अ प्लेस जनरली बाय द रिवर साइड और नियर अ लेक। अपनी कृषि को का विकास करने के लिए और पशुओं को पालतू बनाने के लिए उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती थी। तो उसके लिए इंसान मतलब कि मनुष्य अब एक जगह पर रहने लगा था और जहाँ से उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। जैसे कि रिवर साइड मतलब नदियों के पास रहने लगा था और झीलों के पास रहने लगा था ताकि उनकी फसल और उनके पशुओं की ज़रूरतें पूरी की जा सकें। ग्रुप ऑफ पीपल बिगन सेटलिंग at a place where they could look after their crop and tamed animal। अब लोगों ने ग्रुप बनाकर ऐसी जगहों पर रहना स्टार्ट कर दिया था जिससे उनकी क्रॉप फसल और उनके एनिमल्स के झुंड जो है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। एज अ रिजल्ट सेवरल विलेज कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ हर्ड वर सेटल्ड। अब जब मनुष्य ने एक स्थान पर रहना स्टार्ट किया तो उससे कई प्रकार की झोपड़ियाँ एक ही जगह रहीं जिससे कई तरह के गांव जिससे कई तरह की झोपड़ियाँ एक जगह पर रहीं तो गांव बन गए। द विलेज वॉज जनरली बिल्ड ऑन अ हाई ग्राउंड टू कीप इट सेफ फ्रॉम फ्लड। अब ये अपने गांव में अपने घर जो बनाते थे मोस्टली ऊंची जगहों पर बनाते थे ताकि वो बाढ़ से अपनी रक्षा कर सकें। It was surrounded by a mud wall and thick hedge to protect it from wild beast। और अपने चारों ओर जो दीवारें बनाने लगे थे, बेड़ा बनाने लगे थे ताकि वो जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है अब एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन। अब जब मनुष्य क्या हुआ था, खाली समय रहने लगा था तो अब वो मनोरंजन भी करने लगा था। तो मनोरंजन करने के लिए वो क्या क्या करते थे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हंटिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। अब लोग के पास खाली समय था तो वो क्या करते थे, शिकार करते थे, जो कि उस समय का एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी थी, मतलब कि उपलब्धि थी। इन द इवनिंग, शाम के समय में पीपल गैदर राउंड द विलेज फायर। शाम के समय में लोग क्या करते, जब फ्री हो जाते थे लोग तो शाम के समय में गाँवों में बैठते थे, राउंड में बैठते थे और बीच में आग जलाया करते थे। They made music on bone, bamboo reed pipes and drum made of animal skin। अब वो म्यूज़िक भी बनाया करते थे। तो म्यूज़िक जो इनके बनते थे वो बोन से, बैम्बू लकड़ी से और रीड पाइप्स बनाया करते थे और ड्रम जो है वो उनका एनिमल की स्किन से बनाया करते थे और इनका बनाया करते थे। मैन एंड वुमेन डांस टू द रिथम ऑफ म्यूज़िक। और मैन वीमेन क्या करती थी, डांस करती थी, रिचाएँ गाया करती थी और म्यूज़िक के साथ। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। अब क्या हुआ, विकास होने लगा किसका, कला का। द न्यूलिथिक मैन पेंटेड एंड मेड स्केच ऑफ एनिमल, बर्ड एंड मैन ऑन द वॉल ऑफ मैनी केव। अब न्यूलिथिक मैन जो था वो अपने गुफाओं की दीवारों पर बर्ड्स और एनिमल्स की, मतलब पक्षी पक्षियों की क्या बनाने लगा था, पिक्चर बनाने लगा था, पेंटिंग करने लगा था। द मैन ऑल्सो डेकोरेटेड हिज यूटेंसिल्स बाय क्रेविंग क्रूड डिज़ाइन ऑन देम। जब वो पिक्चर बनाना सीख गया तो जब वो अपने बर्तन भी बनाया करता था तो उन पर खोद कर डिज़ाइन बनाया करता था। ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज भी डेवलप हुई और लोगों के वार्तालाप में आई, मतलब लोगों के वार्तालाप में आई। ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज। डिफरेंट लैंग्वेज वर इवॉल्व ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कई अलग अलग तरह की लैंग्वेज डेवलप हुई और वार्तालाप में आई। हाउएवर पीपल डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, बट लोग नहीं जानते थे कि लिखा कैसे जा सकता है। हैंस
नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ दियर लाइफ। आपने देखा होगा उस ज़माने के हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्यों रिकॉर्ड नहीं है? क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ अनुमान लगाते हैं वहाँ की चीज़ें जो मिलती हैं उसे देखकर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्कवरी ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स धातु की खोज होनी स्टार्ट हो गई थी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज जो थी हमारी वो एंड हो गई थी। अबाउट 40,000 BC मैन बिगन टू यूज़ मेटल अलॉन्ग विथ स्टोन फॉर मेकिंग टूल्स। अब स्टोन एज का हमारा लास्ट हुआ और 4000 ईसा पूर्व लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना मेटल को, धातु को यूज़ करना। वो स्टोन के भी अपने हथियार बनाया करते थे और मेटल्स के भी हथियार बनाया करते थे। हेंस द पीरियड इज़ नोन एज द चाल्कोलिथिक एज। तो इस एज को क्या कहा गया? चाल्कोलिथिक एज कहा गया। चाल्को मीन्स होता है कॉपर और लिथिक मीन्स पत्थर। स्टोन मीन्स पत्थर। कॉपर एंड लेटर ब्रोंज alloy of copper and tin began to use for making tools, weapons and utensils। कॉपर के बाद अब ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाने लगा और एलो ऑफ कॉपर्स एंड टीन का यूज़ लोगों ने करना शुरू कर दिया अपने हथियार और औजार बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए। पहले चाल्कोलिथिक एज आई थी जिसमें लोग तांबे और स्टोन को मिलाकर करते थे। फिर स्टोन तांबे के बाद नई ब्रोंज और कॉपर ऑफ टीन का यूज़ किया जाने लगा जिसके लोग औजार, हथियार और बर्तन बनाने लगे। इन साउथ इंडिया एक्सिस and knife made of copper and bronze have been found at many places. Example Brahmagiri in Mysore and Naveda Toli on the Narmada River। कह रहा है दक्षिण इंडिया में कुछ कुल्हाड़ी, चाकू जो कि कॉपर के बने हुए थे और ब्रोंज के बने हुए थे वो पाए गए। कहाँ कहाँ पर मिले? ब्रह्मगिरी, मैसूर की में ब्रह्मगिरी में और नर्मदा नदी के पास नर्मदा नदी पर मिले, नवेदा टोली की नर्मदा नदी पर मिले। मच लेटर आयरन वॉज डिस्कवर एंड द एज कम टू बी नॉन एज आयरन एज। कह रहा अब इसके बाद आयरन की खोज हो गई, मतलब कि लोहा की खोज होनी स्टार्ट हो गई जिसे आयरन एज कहा गया। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द सेवरल अर्ली सिविलाइजेशन इन सम रिवर वैली। और इस तरह से हमारा क्या हुआ, कई सभ्यताएँ, कई प्रारंभिक सभ्यताएं रिवर वैली के पास पाई गई, देखी गई। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाल्कोलिथिक सेटलमेंट, जिसमें इंसान स्टोन और कॉपर को मिलाकर, कॉपर में तांबे को मिलाकर क्या बनाया करता था? औजार बनाया गया था और उसी के साथ उसने समझौता कर दिया था। दैट इज़ कॉल्ड चाल्कोलिथिक सेटलमेंट। टॉपिक है हमारा द चाल्कोलिथिक एज 4000 BC 2000 BC which succeeded the Neolithic age refer to the period when men began to use copper along with tiny stone implement। चाल्कोलिथिक जो हमारी एज थी वो 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व रही, जो कि हमारी न्यूलिथिक एज के बाद आई थी। मतलब नव पाषाण काल के बाद जो युग आया वो हमारा चाल्कोलिथिक युग था और जो 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक रहा। और इस पीरियड में लोगों ने क्या करा था? कॉपर और स्टोन के औजार बनाने स्टार्ट किए थे। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट द यूज़ ऑफ कॉपर चाल्को अलॉन्ग विथ स्टोन लिथिक। और इसके लिए इन्होंने खुद अपना नाम जो सजेस्ट किया वो कॉपर को चाल्को कहा और स्टोन को लिथिक। The archaeologists have identified the following chalcolithic sites in India। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, मतलब कि जो हिस्ट्री के बारे में खोज करते हैं, उन्होंने कुछ जगहें, कुछ चाल्कोलिथिक के प्लेस ढूंढे इंडिया में। उन प्लेस के नाम आपको नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट आपको बताया है आहार नियर उदयपुर। कहाँ था ये? उदयपुर के पास था। एंड गिलुंड इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। और जो गिलुंड था वो हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया के राजस्थान में था। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी एरिया में था।
सेकंड है आपका कयात, अरण, नरादी, नवेदा टोली एक्सेट्रा इन मालवा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मालवा में आपके ये सारी जगहें मिली हैं। नासिक, जोरवे, नवेसा, दायमाबाद, चंदौली, सोनेगांव एंड इनाम गांव इन महाराष्ट्र। और ये सारी जगहें जो मिली हैं वो आपकी महाराष्ट्र में मिली हैं। फोर्थ है आपका कौशाम्बी यूपी में, और ब्रह्मगिरी, मास्की और पिकलीहल, उतनूर, संग नाकल्लू और पयामपाली, हैमिंग, नागार्जुन, कोदाइकल एक्सेट्रा इन द रायचूर। ये रायचूर तो आप में मिले हैं ये सारी जगहें आपकी। और जो कहाँ पर हैं, बिटवीन कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। कह रहा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो हमारी कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर है उनके पास ये जगहें मिली हैं। फिफ्थ है आपका अरिकामेडू इन तमिलनाडु। ये जगह आपकी कहाँ मिली है, तमिलनाडु में मिली है। थैंक यू स्टूडेंट्स, लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को आज का होमवर्क है बुक वर्क सेल्फ से करना है। थैंक यू स्टूडेंट।